दूसरी खबरों में महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से, सयाहत को मज़ीद फ़रोग देने के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सयाहत से वाबस्ता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर आए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। लेकिन अब महकमा सयाहत ने इसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाने की ठान ली है। तवील वक्फे के बाद सरकार ने जम्मू और श्रीनगर के अंदर कौमी सतह की टूरिज्म समिट या कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का फैसला लिया है और पहली बार ऐसा होगा कि दस्तयाब सहूलियात के मुताबिक होटलों की दर्जाबंदी की जाएगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर दो अलग अलग एरियाज के अंदर यानी जम्मू और श्रीनगर दोनों में रिप्रेजेंटेशन होगी और इस पहल का मकसद जो है वो बताया जाता है कि ऑफ बीट जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या मकामात हैं उनको फरोग देना है और इसके अलावा जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको दुनिया के सामने लाना, उजागर करना, उनकी अहमियत क्या है वो इन प्रोग्रामों के जरिए कम से कम लोगों के सामने आए। सयाहत को मजीद फरोग मिले, खास तौर पर नई जो शनाख्तशुदा ऑफ बीट प्लेसेस हैं, मकामात हैं या डेस्टिनेशंस हैं, इनकी हुकूमत ने अगले चंद महीनों में जाकर खूब प्रमोशन करनी है। यही वजह है कि श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर कौमी सतह के टूरिज्म समिट मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। मजीद ये कि पहला ऐसा मौका होगा, होटलों की दर्जाबंदी होगी। टूरिज्म ट्रेड एक्ट के तहत दस्तयाब सहूलियात के मुताबिक ये कदम उठाया जाएगा ताकि वादी कश्मीर के अंदर मजीद सयाहों की आमद इन नए टूरिस्ट स्पॉट्स पर या डेस्टिनेशंस पर हो देखने को मिले। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगरचे महकमा सयाहत बाकायदी से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टूरिज्म जो फेस्टिवल्स हैं वो मुनक्किद कर रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में कौमी सतह का कोई भी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया है, जो अब कराने की तैयारी दो शहरों के अंदर हुई है। श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल नुमाइंदा गुलिस्तान न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इरफान फाजिल, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा कि दो इवेंट्स है, दो डिस्ट्रिक्ट्स को, दो मकामात को चुना गया है, तारीख और शेड्यूल सामने आ गया है। देखिए आसिफ, जहां तक मैं बात करूंगा, सबसे पहले जिस तरीके का ये जो इवेंट है इसके बारे में जो बताया जा रहा है, ये एक टूरिज्म समिट है और खास तौर पे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कई सारे ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है जिसे एक्सप्लोर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब ये पहली बारी हो रहा है कि होटल्स के साथ साथ अब रैंकिंग हो रही है, यानी फैसिलिटीज को लेकर टूरिज्म के साथ जो ट्रेड एक्ट है उसमें अब रैंकिंग होगी और खास तौर पर होटल्स को भी एक अच्छा खासा खिताब जो है वो दिया जा रहा है, ताकि पहली बारी इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेशनल इवेंट जो है और पहली बारी कश्मीर में हो रहा है और कई सालों के बाद हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मैं बात करूंगा, रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने ये डिसाइड किया था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं खासतौर पे जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है इसको नेशनल लेवल पे हम प्रमोट करेंगे। और सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि इसकी एक्सरसाइज जो है एक बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रही है, जिसमें एक लार्ज स्केल ऑफ अरेंजमेंट्स या कह सकते हैं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़े से बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। और अभी तक इसकी जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, बल्कि ये जरूर बताया जा रहा है कि साल के आखिर में या साल के जो आखिर का जो महीना है उसमें ये चीजें हो सकती है। अब जहां तक ऑफ बीट टूरिज्म का ताल्लुक है, देखा जाए तो जिस तरीके से जम्मू की मैं अगर बात करूंगा, कुछ ऐसे एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है या हिडन डेस्टिनेशंस है जिन्हें आज तक रीजन में या स्केल में नहीं लाया गया है। अब अगर उनको भी लाया जाए उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली टूरिज्म के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से या जितने भी स्कॉलर्स है या जो इस पे रिसर्च करते हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा ताकि वो इन सारी चीजों को एक साइड से प्रिजर्व कर सके, दूसरे साइड से इनको अच्छे खासे ढंग से प्रमोट किया जा सकता है। और शॉर्टली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से अप्रूवल के हवाले से बात आई है तो तकरीबन 18 ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिनको अभी चूज किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बैटलिंग एग्जिस्टेंस पे है। यानी मैं कहूंगा कि जिन्हें जल्दी अप्रूवल के साथ साथ रेनोवेट भी किया जाए
जाएगा और उन हेरिटेज साइट्स को एक बड़े पैमाने पर लाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें, ये इकदाम जो है मैं कहूंगा कि अच्छे लेवल पर है। और दूसरी बात, जिस तरीके से होटलियर्स, ट्रेड, ट्रैवल या जो भी लोग जुड़े हैं उनको भी मौका मिलेगा कि इन सारी चीजों को उन तक पहुंचाया जा खबर सके। ये भी है कि मकामी सतह पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो जरूर राब्ते में इंतजामिया होगी, लेकिन बाहर से भी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से स्टेक होल्डर्स आएंगे, होटलियर्स होंगे, बाकी कई ऐसे लोग हैं जो सियाहती शोबे के साथ पर्टिकुलरली काम करते हैं, तो उनको भी मदऊ किया जाएगा। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। अगर देखा जाए तो जब अगर इन सारी चीजों के साथ साथ उन लोगों को भी मदऊ किया जाएगा तो वी कैन से इट्स अ बिग लार्ज एक्सपेंशन एज वेल। देखा जाए तो जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो स्मॉल सेक्टर्स में भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर आपकी इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स है जिन्हें अभी तक टूरिज्म के मैप पे लाया ही नहीं गया है। अगर इन सारी चीजों को एक बड़े कैनवस पर लाया गया और उसके साथ साथ उन लोगों को भी जोड़ा जाए तो इकोनॉमी के साथ साथ टूरिज्म में और इजाफा होगा और हम ये कह सकते हैं कि मैप पर जो छुपी हुई डेस्टिनेशंस है वो सामने नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अब इस दौरान जब समिट होगा श्रीनगर और जम्मू के अंदर, तो खबर यह है कि जो ऑफ बीट मकामात हैं, नई डेस्टिनेशन है, आपको याद होगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 75 नए मकामात का इंतखाब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किया है जिनको सयाहती नक्शे पर लाना है। अब ऑफ बीट ऐसी डेस्टिनेशन हैं या एडवेंचरस टूरिज्म की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे जम्मू कश्मीर आएंगे, जिसका 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक तकरीब में जिक्र कर रहे थे। तो टूर ऑपरेटर्स, टूर ट्रेड बॉडीज वगैरह या फिर स्टेक होल्डर्स जिनमें होटलियर्स भी शामिल हैं, उन्हें यहां लाकर नए मकामात या जो नई ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं वो दिखाई जाएंगी और सरकार कौमी सतह पर टूरिज्म समिट के जरिए सयाहत को या नई डेस्टिनेशंस को, नए स्पॉट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और मुमकिन है कि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर आते आते हुकूमत शेड्यूल का भी ऐलान कर दे इस बड़े समिट का, जिसके लिए जम्मू और श्रीनगर का फिलहाल इंतखाब होगा। इसकी तस्दीक की